हेलो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू दी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वहीं से आगे डिस्कस करते हैं। बजट हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 सेशन हमने बजट के लिए थे। बजट में जो पहला सेशन हमने लिया था, पहली क्लास जो की थी, उसमें हमने बजट का जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं कि बजट बनाया कैसे जाता है ना? और जो बजट में डेफ़िसिट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे-कैसे बनाया जाता है, कैसे-कैसे निकाला जाता है, उस सबको हमने देखने और देख लिया था जितना हम देख पाए थे। उसके बाद कुछ चीज़ें और बची थी बजट में, तो उसको हमने सेशन 2 में देख लिया था। मतलब कहा था कि जो डेटा वाला पोर्शन था, उसको बजट का सेशन 2 के नाम से हमने देखा था। और जो ये वाला पोर्शन है बजट का पहला वाला, जो मतलब डेटा वाला नहीं था, मतलब जो फैक्चुअल नहीं था, जो कॉन्सेप्चुअल था, उसको देखा था बजट का पार्ट 1 में। ठीक है? तो अब जो हम बात करते हैं वो टैक्सेशन की करते हैं। बाकी टैक्सेशन में वहां पर भी आया था कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है ना? 7 टैक्स स्लैब थी, उसमें 7 टैक्स स्लैब थी वहां पर, तो वहां पर समझा चुके थे। बाकी जो टैक्सेशन का ये फंडामेंटल्स है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, टैक्स की मतलब क्या है। टैक्स का मतलब तो आप सब जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी उगाई करती है। उसके आगे की बात यहाँ पर करते हैं, चलते हैं। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, टैक्सेशन। कराधान। देन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टैक्स क्या होता है? आइज में लगा हुआ है कुछ, दुख रहा है आइज भी। तो टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, या ऐसे लिखें, इट चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, और कुछ लोकल गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए जाते हैं कुछ टैक्स, है ना? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? टैक्स लगाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पहला, जो इनइक्वालिटीज होती है, ऑफ इनकम, उसको क्या करना? उसको कम कर देना, उसको कम कर देना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, इट इज इम्पोज्ड, इट इज इम्पोज्ड हायर इनकम पीपल फॉर वेलफेयर, फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर्स पीपल, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उन पर लगाया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, ना? कल्याणकारी कार्य का मतलब कैसे? जैसे मैं कुछ यहाँ लिख दूं, स्कूल्स करना, स्कूल्स का निर्माण करना, है ना? या पीडीएस पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन करना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब किसमें आएंगे? वेलफेयर की बात करते हैं, आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम।
टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम की कुछ टैक्स सिस्टम के टाइप्स हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। पहला, फर्स्ट, पहले टाइप्स लिख देता हूँ, फिर उनको एक एक करके समझाता हूँ। पहला है एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम तो बोलते हैं प्रगतिशील। क्या बोलते हैं? प्रगतिशील। दूसरा है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम प्रतिगामी। तीसरा है प्रोपोर्शनल। बोलते हैं अनुपातिक। जो चौथा टाइप्स है वो है डिग्रेसिव, अधोगामी, है ना। अधोगामी। तो पूरे विश्व में इन चार प्रकार से ही टैक्स सिस्टम लगाया जाता है। इंडिया में कौन सा लगाया जाता है वो देखेंगे, और इनका मतलब क्या होता है इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में होता क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, तैसे तैसे जो टैक्स की रेट है, जो टैक्स रेट है, वो भी क्या होती है पेरेंट्स, बढ़ती जाती है। तो क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। जैसे एक ग्राफ लेते हैं, तो इधर उठा कर रखते हैं, ये हो गया, ये ग्राफ लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा इस साइड में इनकम, और इस साइड में टैक्स रेट। साइड में क्या लिखा? टैक्स रेट। समझते हैं। यहाँ तो जीरो है, यहाँ दो है, चार है, आठ, 10, लाख में मान लेते हैं ना, लाख में मान लेते हैं। इनकम किस में मान लेते हैं? लाख में मान। तो इधर भी 5, 10, 15, 20, 25 तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं ये मिलाना चाहता हूँ, कि इस तरह से लिखता हूँ ऐसे, जो टैक्स रेट है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इस तरह से देखें। थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख ले ना, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसी।
कि जब हमारी इनकम 2 लाख थी, तो हम पर 5% का टैक्स रेट लग रहा था। जब हमारी 4% इनकम है, सॉरी 4 लाख इनकम 4 लाख है, तो हम पर टैक्स कितना लग रहा है? 10% का लग रहा है। जब हम पर 6 लाख है, टैक्स कितना लग रहा है? तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब इनकम बढ़ती है और टैक्स रेट भी लगातार बढ़ता जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। कौन सा टैक्स सिस्टम? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। ये कौन सा था? ये एस्पेरेंस पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स, यहाँ पर क्या है? ये जो अपोजिट है, इसमें क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तैसे तैसे टैक्स रेट क्या होती है? एस्पेरेंस कम हो जाती है। टैक्स रेट क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है, गिरती चली जाती है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। एक ग्राफ इसका भी बना लेते हैं। इधर से फिर वही, इधर इनकम ले लेते हैं, इधर टैक्स रेट, टैक्स रेट। तो यहाँ जो चीजें हैं वो इस तरह से आती हैं, गिरती चली। यहाँ जो चीजें हैं वो इस तरह से गिरती चली आती हैं। मतलब यहाँ तो यहाँ था, और यहाँ पर ये यहाँ आए, यहाँ पर यहाँ था, और यहाँ पर ये कहाँ आ गया? इस तरह से। यहाँ पर ये यहाँ था, यहाँ पर क्या हो गया? ये है ना? तो यहाँ क्या होती है? इनकम रेट लगातार, सॉरी टैक्स रेट लगातार गिरती चली जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तैसे टैक्स रेट गिरती चली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स, इसमें क्या होता क्या है? सिंपल सा है कि इसमें इनकम बढ़े चाहे घटे, इसमें इनकम बढ़ रही हो या इनकम घट रही हो, जो रेट ऑफ टैक्स है या टैक्स रेट जो है, वो दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है? स्टेबल रहता है, या कह सकते हैं कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे इसको भी ग्राफ से बना लेते हैं। ये है, ठीक। तो इसमें टैक्स रेट क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है। अगर किसी व्यक्ति पे ऐसे कंट्री में क्या होता है कि अगर 30% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगनी होती है, तो जिसकी इनकम 5 लाख है उस पर भी 3% लगता है, जिसकी इनकम 10 लाख है उस पर भी 3% ही लगता है। यहाँ लिख देता हूँ इनकम
मैं लिख देता हूँ टैक्स रेट। टैक्स रेट जो हमारा चौथा टाइप्स है टैक्स का, उसकी बात करते हैं। फोर्थ टाइप डिग्रेसिव टैक्स रेट। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता क्या है, इसकी बात करते हैं। ये जो है ये प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल का क्या होता है, मिक्सचर होता है दोनों का, इसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में जैसे 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 इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम एस्पेरेंस बढ़ती है, तो टैक्स रेट भी बढ़ती है। टैक्स रेट भी बढ़ती है, इसको इधर ही लिखता हूँ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तैसे तैसे टैक्स रेट भी बढ़ती है। बट बट एक लेवल के बाद बट एक लेवल के बाद क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाता है या कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे इंडिया में क्या होता है भाई, अगर किसी की इनकम, जो इस बार की बात करूं, अगर किसी की इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो उस पर 30% टैक्स लगता है। 24 लाख से ज्यादा का होने का मतलब क्या है, 24 लाख से चाहे उसकी 1 करोड़ है, चाहे उसकी 5 करोड़ है, चाहे उसकी 10 करोड़ है, टैक्स कितना लगेगा, 30%। टैक्स कितना लगेगा एज पेरेंट्स, 30% ही टैक्स उस पर लगेगा। तो इस प्रकार का टैक्स सिस्टम जो कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। यूजली नहीं है। जैसे 0 से 4 लाख की इनकम क्या है, टैक्स टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख में क्या है, 5% टैक्स है। 8 से 1 में क्या है, 12%। इस प्रकार से टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन 24 लाख की इनकम के बाद टैक्स क्या हो जाता है, एकदम से फ्लैट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसको भी एक ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ जो ये टैक्स रेट होता है, ये क्या होता है पेरेंट्स, पहले तो बढ़ता जाता है, पहले तो बढ़ता जाता है, बट एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार टैक्स पड़ता है। चलो, ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स, मतलब करों के प्रकार की। तो टैक्स सिस्टम की बात की थी। टैक्स क्या है, वो दो प्रकार के। तो पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इस पे लगा देते हैं, इस पे लिखते हैं
इट इम्पोज ऑन इनकम एंड बेनिफिट, इनकम एंड बेनिफिट। जैसे कुछ टैक्स के मैं नाम लिखता हूँ, जैसे इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जैसे ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टैक्स आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे गिफ्ट टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, जैसे कैपिटल गेन टैक्स। तो ये सब कौन से एग्जाम्पल है? ये डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा, ईटीसी बहुत कर देते हैं, ईटीसी कर। और इस साइड में आते हैं, इस साइड में आते हैं, इस साइड में कुछ लिख देते हैं। इट इज इम्पोज्ड ओनली, इम्पोज्ड ऑन, ये कलर चेंज करता हूँ इसका, इस कलर से गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जीएसटी, एक बड़ा रिफॉर्म। दूसरा कस्टम ड्यूटी, कस्टम इस साइड में कर दें पीडीएफ बनाने में से। दूसरा वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी, नेक्स्ट क्या है? एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सेट्रा बहुत है, यही पूछे। अब बात करते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस और इधर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों की बात करते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्टेड बाय एक संस्था है, सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दूसरी इधर कौन सी संस्था है? सीबीआईसी, सीबीआईसी, इसका नाम क्या पूरा भैया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है ना। आपने सब कुछ पढ़ा, पूछ क्या लिया? फुल फॉर्म पूछ लिया इसका।
अब लिखते हैं कुछ वर्ड हैं, उन शब्दों को लिखते हैं, जैसे टैक्स अवॉइडेंस पहला, टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, तीसरा टैक्स बेस, तीसरा क्या है, टैक्स बेस। इन तीनों को मैं समझाता हूँ। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स बेस का मतलब क्या होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, मतलब यह है जो टैक्स होता है उसमें छूट पाने का कानूनी तरीका है ना। ये क्या है, टैक्स में छूट पाने का कानूनी तरीका है, कानूनी तरीका है, मतलब लीगल है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या एलआईसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या सुकन्या समृद्धि धन योजना, पीएम केयर फंड, बहुत सारे ऐसे फंड है कि अगर मैं उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ तो वहां पर टैक्स मेरा नहीं लगता है। मान लीजिए मेरी इनकम है 5 लाख या 4 लाख मान लेते हैं, या 4.5 लाख मान लेते हैं, और 4 लाख तक टैक्स फ्री है, 4 लाख तक टैक्स फ्री है। तो मैं क्या काम करता हूँ, 1 लाख रुपए कहाँ जमा कर देता हूँ, पीएम केयर फंड में जमा करा देता हूँ, या सुकन्या समृद्धि धन योजना में, जो कन्या के लिए ओपन किया जाता है अकाउंट, वहां पर इन्वेस्ट करता हूँ, एलआईसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, और उसका डॉक्यूमेंट वहां पर दिखा देता हूँ, तो वहां पर टैक्स नहीं लगता है। उस स्थिति में टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, ये होती है टैक्स की चोरी, सिंपल सी बात, टैक्स की चोरी। और इसकी तरफ से जो हर वह पैसा या हर वह मनी जिस पर टैक्स बचा कर है, चाहे वो आपने लीगल तरीके से ही कमाया, मान लें मेरे एक बिजनेस है और मैंने वो कमाया है बिजनेस के द्वारा, और लेकिन मैंने उसको टैक्स गवर्नमेंट को दिया नहीं है, बचा कर रखा, तो वो किस में आता है, वो ब्लैक मनी में ही कंसीडर किया जाता है। मतलब हर वो धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं, चाहे वो लीगल तरीके से ही कमाया हो, मतलब आपने किसी से रिश्वत नहीं ली, भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन फिर भी आओ, माइक ही निकल गया। हेलो, हेलो, ठीक है। तो वो किस में आता है, टैक्स टैक्स इवेजन में आता है। इसमें लिख देता हूँ कुछ जो कानूनी तरीका है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक, कॉमा, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं, ब्लैक मनी। टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स बेस क्या होता है, यह है टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स कलेक्शन, कर देने वाले लोगों की संख्या की बात करता है ये, कि कितने लोग कर दे रहे हैं, कर का मतलब टैक्स ही लिख देता हूँ यहाँ पर। देने वाले लोगों की संख्या, मतलब जितने लोग हमारे यहाँ पर टैक्स देते हैं उनको टैक्स बेस में कंसीडर करते हैं, जैसे टैक्स बेस संख्या। जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है, मतलब कर देने वाले लोगों की संख्या
बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन भी ये है ना, क्या होता है, बढ़ता जाता है। भाई लोग ज्यादा टैक्स देना स्टार्ट करेंगे तो टैक्स बढ़ता चला जाएगा। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एक लैफर कर्व है के बारे में। लाफर वक्र, लाफर कर्व दिया किसने, ये ऑर्थर लॉफर ने। कहां से हैं ये, यूएसए से, यूएसए से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये किसके बीच में बताता है, गिवन बाय, बिटवीन, बिटवीन टैक्स रेट, बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन, बिटवीन टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन। इसको अंडरलाइन किया, टैक्स रेट को टैक्स कलेक्शन। समझाता हूं, यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं। चलो ये क्या है, ग्राफ हो गया। चलो ये ग्राफ हो गया। इन्होंने कहा सिंपल सी बात एक, कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि टैक्स रेट कलेक्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद टैक्स कलेक्शन कम होता जाता है, टैक्स कलेक्शन कम होता जाता है। ये समझाना चाह रहे थे कि सर जैसे जैसे हम टैक्स रेट को बढ़ाते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा टैक्स कर दोगे तो लोग क्या कर देंगे, टैक्स बचाना स्टार्ट कर देंगे। लोग क्या करेंगे, टैक्स बचाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ ये कंडीशन है। तो यहाँ मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद आप लोग टैक्स रेट बढ़ाते गए, टैक्स कलेक्शन घटता जाता है। इधर लिख लेते हैं टैक्स रेट, और इधर लिख देते हैं टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते जाते हैं कलेक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज्यादा टैक्स रेट कर देते हैं तो कलेक्शन कम हो जाता है। मतलब लोग क्या करने लगे, मान ली मैंने कहा आपसे कि आपके पास जो 100 रुपये है, आपके पास आपकी इनकम, मान लीजिए मैंने आपकी इनकम 100 रुपये पर डे है, तो आप मेरे को 100 रुपये में से 1 रुपया मेरे को देंगे। आपने कहा डन सर, 1 रुपये में क्या दिक्कत आ रही है, लीगल टाइप से कमा रहे हैं, घर से चुरा थोड़ी रहे हैं, घर वाले सामान लेने भेजते हैं तो वहां से घपला कर देते हैं। तो ऐसा चलता रहा। फिर मैंने कहा कि 1 रुपया नहीं, अब 2 रुपया करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपया दे देते हैं। मैंने कहा दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, चार नहीं पांच। आपने कहा ठीक है, मतलब मेरा कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा। मैंने कह दिया 10, मैंने क्या कह दिया 10। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कि यार बताइए 100 में से 10 रुपया तो ये ले जाते हैं, हमारे पास 90 बचते हैं। क्या करते हैं, मना कर देते हैं। आए, बोले कि सर आज तो मिला ही नहीं, घर से चाहे 100 500 रुपया मिला होगा उस दिन, लेकिन कह दिया कि सर आज तो मिला ही नहीं, छुपा के रख दिया कहीं। नहीं नहीं, घर वहां जाते हैं, क्लास जाते हैं तो सर बैग चेक कर देते हैं, बैग में रख के कहीं और जगह चेक, कहीं और जगह छिपा दिया। इसको बोलते हैं लाफिर कर्व ने यही बताया था कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो टैक्स कलेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता। लोग
टैक्स बचाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक टैक्स है जीएसटी ना, उसको लोग पहले जब आया था जब कहते थे गुड्स गब्बर सिंह टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जीएसटी की तरफ चलते हैं। जीएसटी है क्या, कब लाया गया था, कब क्या किया था? अदर नेम्स इसके, इसको कुछ अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे क्या क्या नाम है इनके, उनकी बात करते हैं। इसको बोलते हैं भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अच्छी बात। दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं ये मल्टी लेवल टैक्स है। ये क्या है? एक मल्टी लेवल टैक्स है। और इसको क्या बोलते हैं, ये डेस्टिनेशन टैक्स भी है। तीनों को मैं समझाता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझा दिया कि ये क्या करता है, वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है और उसको उपभोग को महंगा बनाता है। मल्टी लेवल टैक्स का मतलब कि भाई जैसे आप डेली लाइफ की चीजें खरीदते हैं, उन पर 0% टैक्स है, दूसरे पे 5% टैक्स है, फिर उसके बाद 12% टैक्स है, फिर 18% टैक्स। इस तरह से अलग अलग स्लैब है, अलग अलग स्लैब। जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज्यादा एकदम से लग्जरी वस्तु हैं या लग्जरियस चीजें हैं, आइटम्स हैं, उन पर 28% का टैक्स लगता है। डेली लाइफ की चीजें हैं उन पर 0% या 5% का टैक्स लगता है, वो चेंज होता रहता है। डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब है कि यह उस स्थान पर लगता है जहां पर कंज्यूम होता है, जहां पर कंज्यूम होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास ये ब्लूटूथ है, ये क्या है, चलो मोबाइल से समझा। मेरे पास क्या है, ये मोबाइल है। तो मोबाइल की कीमत मान लेते हैं 10,000। तो 10,000 पर 18% जीएसटी मतलब उसका वहन वहीं पर, मतलब उसका खर्चा उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो खरीदता है, जो खरीदता है। देखा होगा ना आपने 10,000, तो देखा इतना टैक्स, 900 रुपया, 900 रुपये, इस तरह से 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी, टोटल 18% टैक्स लग जाता है। देखा होगा आपने। तो आपने देखा कि यार 11,000 का मोबाइल, 11,000, सॉरी 10,000 का मोबाइल 11,800 का बन गया है। क्यों? क्योंकि टैक्स उस पर लगाया गया था, है ना, जीएसटी उस पर लगाया गया था। तो ये तो रही इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात कि इसको बोलते हैं ये सारी चीजें। और नेक्स्ट आते हैं जी, सबसे पहले लागू किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। कहां पर? फ्रांस में 1954 में सबसे पहले लागू, पहला फैक्ट। दूसरा क्या है भाई इसमें, कि ये भारत में, इंडिया में लाया गया 1 जुलाई 2017 में। और फर्स्ट स्टेट जिसने इसको लागू किया वो बना असम। वो क्या बना? असम। और जो सेकंड स्टेट बना वो कौन सा बना भाई? बिहार। और लास्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। आगे की बात करते हैं, जो भारत में जीएसटी के जनक हैं, भारत में जीएसटी के जनक किसको माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को।
अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। इसकी रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दी थी? है ना, बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट लिखवा देता हूँ। विजय केलकर टास्क फोर्स। विजय केलकर टास्क फोर्स ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? असीम दास गुप्ता कमेटी ने। असीम दास गुप्ता कमेटी ने। ठीक है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है ना। अब बात कर लेते हैं कि उसी दिन इस किसकी स्थापना होती है। एक और लिख देते हैं यहीं पर, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ गैस लिख देते हैं सिंपल, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम बोर्ड। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम बोर्ड। अब बात करते हैं जो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, पार्लियामेंट में कब लाया गया, उन सब की बात करें। पार्लियामेंट, संसद में, संसद से रिलेटेड जो भी इसका फैक्ट वगैरह है उसकी बात करते हैं। संसद में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा बिल था? 122। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब लाया गया था? 2016 में, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डन है ना। लेकिन ये राज्यसभा में, लोकसभा में कब लाया गया? ऐसे लगे तो राज्यसभा और लोकसभा में। राज्यसभा में ये पास किया गया 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2016 को। और लोकसभा में ये पास किया गया 8 अगस्त 2016 को। है ना? इन दोनों के पास होने के बाद, है ना, प्रेसिडेंट ने साइन किया 8 सितंबर 2000। तीनों डेट याद रखना है। 3 अगस्त 2016 को भैया पहले राज्यसभा में लाया गया था, फिर उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लाया गया लोकसभा, और राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन किया अपना 8 सितंबर 2016 को। और राष्ट्रपति जी के द्वारा साइन होने के बाद, राष्ट्रपति जी द्वारा साइन होने के बाद यह बनता है 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। कौन सा अधिनियम बनता है? 101वां। तो आपको ये याद रखना, बिल कौन सा? 122वां, और एक्ट कौन सा? 101वां। इस अधिनियम के द्वारा, 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई।
और इसके लिए एक आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 279। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 279 ए इस संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, है ना, जोड़ा गया था, जिसका गठन किस कब किया गया? 12 सितंबर 2016 को। जो जीएसटी काउंसिल है इसका गठन कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? 12 सितंबर को 2016 में। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया 12 सितंबर 2016 को। और जो इसका नेचर है, क्योंकि ये आर्टिकल के तहत बनाई गई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जो इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर देता है ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और 33 अदर मेंबर्स, 33 अदर मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, 33 अदर मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। जो फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर रहे थे, सॉरी फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, फर्स्ट इसके फर्स्ट अध्यक्ष, वो कौन रहे? अरुण जेटली। अरुण जेटली साहब रहे। और प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमण। मैडम निर्मला सीतारमण जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। और पहले कौन थे? अरुण जेटली साहब जी रहे थे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अंडरलाइन करें। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें वोटिंग राइट भी होता है, इसमें वोटिंग राइट भी होता है। वोटिंग राइट कितना कितना हो जीएसटी काउंसिल में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकारें हैं और जो केंद्र की सरकार, दोनों को वोटिंग राइट दिया गया है। टोटल वोटिंग राइट केंद्र सरकार को 1/1/3 और इनको 2/3, स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 दिया गया है। जीएसटी की रेट की अगर हम बात करते हैं, या जीएसटी के प्रकार की बात कर लेते हैं, पहले रेट की बात में ले लेते हैं। जीएसटी के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज में जो लगता है ना, यूटीजीएसटी। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं। और जीएसटी को फिल करने के लिए एक जीएसटी इन होता है, नंबर होता है, जीएसटी इन नंबर होता है। क्या होता है? जीएसटी इन नंबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा किसी इंस्टीट्यूट पे, जैसे आप ही का इंस्टीट्यूट है, अगर इस पे देखना तो जीएसटी लिखा होगा, जीएसटी फिर डैश लगा के .इन डैश लगा के फिर एक नंबर होगा जो लगभग 15 डिजिट का होता है। कितने का? 15 डिजिट का होता है, जो उस इंस्टीट्यूट का या उस एंटरप्राइज का या उस कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन
नंबर होता है, मतलब जैसे आपका आई कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड अगर लगेंगे नंबर 3400 इस तरह से कुछ करके जो भी रहेगा 12 अंक का होता है, तो वो आपकी एक पहचान होती है। तो जीएसटी नंबर भी क्या होता है, एक पहचान होती है। इसका मतलब क्या है, लिख देता हूँ, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो ये रहता है, ये कितने डिजिट का रहता है, 15 डिजिट का। याद रखना है ना, 15 डिजिट का रहता है। अब बात करते हैं जो जीएसटी की रेट्स हैं, जीएसटी की रेट जो है उनकी बात करते हैं। जीएसटी रेट की बात करते हैं, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है इनका, इसकी मैं बात करता हूँ। ठीक, चलो, एक यहाँ लेते हैं, एक एक यहाँ लेते हैं, दो, एक यहाँ लेते हैं, तीन, एक यहाँ लेते हैं, चार, और एक यहाँ लेते हैं। तो इधर लिखता हूँ 0%, है ना। तुमको रेट याद रखना है, क्या याद रखना है, रेट याद रखना है। 5%, 12%, 18% और 28%। चलो लिखते हैं कि करके जो जीएसटी की रेट्स हैं उनके बारे में, है ना। तो जो 0% आपको याद रखना, 0, 5, 12, 18 और 5 स्लैब हैं। जो 0% वाले में, यहाँ पर जो वो डेली लाइफ की जो चीजें हैं जो अनपैक्ड हैं, याद रखना, डेली लाइफ की जो चीजें हैं और जो अनपैक्ड हैं, पैकिंग वाली नहीं, जैसे मिल्क अनपैक्ड है, और दही, मिल्क हो गया, दही हो गया, और एग हो गया, प्रोसेस नहीं, सिंपल, है ना। और सब्जियां हो गई, ना। और क्या हो गया, बेसन हो गया, नमक हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ लिख देता हूँ अनपैक्ड, क्या हो गया, अनपैक्ड माल। अगर नमक पैक होकर आ रहा है तो उस पर क्या लगेगा, बेसन लगेगा, और प्रसाद भी, और क्या, प्रसाद भी, मंदिर का जो होता है प्रसाद वगैरह वो सब लिखते हैं, प्रसाद, प्रसाद, है ना। ये सब किसमें आएंगे, अनपैक्ड जो है वो 0% में आएंगे। और इधर पनीर, ठीक है, टी, ऑयल, फूड ऑयल, है ना, फूड ऑयल, और स्वीट्स, मिठाइयाँ, मतलब कहने के मतलब है जो पैक्ड है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पैक्ड और अनपैक्ड, अनपैक्ड और पैक्ड, मतलब जो डेली लाइफ की चीजें हैं जो पैक्ड आती हैं, जो डेली लाइफ की चीजें हैं जो पैक्ड आती हैं उनको रखा जाता है भैया 5% में, और जो डेली लाइफ की चीजें हैं जो पैक्ड नहीं है उनको रखा जाता है 0%। इतनी सी बात है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। 12%, 12% में आता है मक्खन, 12% में क्या आता है भैया, मक्खन, मतलब थोड़ा सा और लग्जरी जाने लगे, पनीर तक आ गई, पनीर से आगे अब मक्खन पे जाने लगे। फिर घी, फिर एलमंड्स, बादाम, ना, फिर अचार। अब देखेंगे ना, जितने लग्जरी की तरफ हम जाते जाएंगे उतनी टैक्स रेट
बढ़ता जाएगा। देखो जैसे पहले मिल्क वगैरह ये सभी किस मारे 0% है, फिर हम पनीर तक चले गए, चाय चले गए, फूड ऑयल चले गए, स्वीट्स खाने लगे 5% में आ गया, फिर मक्खन चलेगी, घी तक चलेगी, बादाम खाने लगे, तो कहाँ पर आ गए 12% में। अब लिखते हैं 18% में। हेयर ऑयल, अब बाल भी चिकनाने हैं, तो हेयर ऑयल मतलब और थोड़ा सा लग्जरी कि अब खाने लगे, अब तो थोड़ा सा बॉडी भी दिखानी है, तो बादाम खा रहे हैं, बाल भी चिकनाने तो ऑयल लगा रहे हैं। फिर बात करनी है लोगों से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी, है ना, तो मोबाइल यहाँ पर आने लगेंगे किसमें, 18% में। फिर मोबाइल के बाद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, है ना, ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जितनी ज्यादा लग्जरी की तरफ आप जाएंगे उतना रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता जाए, क्योंकि इतने ही नहीं है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइटम जो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है और ना ही आपके लिए वर्थ है। अब बात करते हैं 28% में, जैसे कि कार जो 4 मीटर से लंबी है। अब लग्जरी की तरफ जाने लगे हैं ना, लग्जरी की तरफ जाने लगे हैं तो पैसा भी देना पड़ेगा। जैसे कार, ठंडा पानी पीना है, फ्रिज, है ना, उसके बाद बढ़िया मौसम में रहना है एसी में, एसी पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा 28%। डन। ये सारी चीजें हैं जीएसटी की में, जो जीएसटी के अंदर हमको पढ़नी थी। अब मैं बताऊं जीएसटी किन पर नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जीएसटी किन पर नहीं लगता है। 5 चीजें हैं ऐसी। जैसे पहला, पहला स्टंप ड्यूटी, स्टंप स्टंप ड्यूटी पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। दूसरा एल्कोहल, एल्कोहल जो शराब होती है ना, शराब क्या होती है, बहुत खराब होती है, तो शराब पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। तभी आपने देखा होगा स्टेट टू स्टेट अलग अलग इसका प्राइस मिलता है, कहीं पर कुछ पैसे की मिलती है, कहीं पर उससे सस्ती मिलती है, कहीं पर उससे ज्यादा महंगी मिलती है, तो जहां सस्ती मिलती है वहां से लोग आते हैं। तीसरा प्रोडक्ट अफीम, तीसरा प्रोडक्ट कौन सा, अफीम। और चौथा प्रोडक्ट कौन सा, टबैको, टबैको। और पांचवा प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, है ना, डीजल, नेचुरल गैस इत्यादि, है ना, और एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल वायुयान का ईंधन। इन पर क्या नहीं लगता, इन पर जीएसटी नहीं लगता। तभी आपने देखा होगा पेट्रोल भी अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पर महंगा होता है, कहीं पर सस्ता होता है। तो ये तो था हमारे जीएसटी के बारे में। अब मैं जो टैक्सेशन पढ़ाया तो वहां पर एक जो नया टैक्स स्लैब है, बाकी मैं बजट में आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है? फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, देखो न्यू टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए काम करेगी, है ना। बाकी मैं कल आपको बजट में पढ़ाया था, बकायदे आपको वहां पर पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ। आप ये कहेंगे कि टैक्सेशन में नहीं लिखवाया। तो टोटल कितनी स्लैब है, 7 स्लैब है, 7 स्लैब है। पहला अप टू
4 लाख, अप टू 4 लाख। टैक्स रेट 0% है ना। दूसरा, 4 लाख से 8 लाख अगर किसी की इनकम है तो टैक्स रेट कितना हो सर भाई? 5%। फिर 30%, 30 में क्या है? इसके बाद 8 लाख से 12 लाख टैक्स रेट 10%। 12 लाख से 16 लाख टैक्स रेट 15%। 16 लाख से 20 लाख टैक्स परसेंट 20%। 20 लाख से 24 लाख 25%। कितना परसेंट? 25%। सातवां, एबव 24 लाख टैक्स रेट 30%। टैक्स रेट 30%। तो 4 4 का पेयर है ना। 4 से 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 के आगे फ्लैट है। 24 से आगे क्या है? टैक्स रेट फ्लैट है। तो इसलिए हमारे यहाँ कौन कौन से सिस्टम पाया जाता है? प्रोग्रेसिव का भी और प्रोपोर्शनल, दोनों का मिक्सअप पाया जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की क्लास। टैक्सेशन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेशनल इनकम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? नेशनल इनकम की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। मैं इसके प्रिंट भेज देता हूँ साथ के साथ। यहाँ से भेज रहा हूँ 11 से 28। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेशनल इनकम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद।